कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संत गुरु ही संसार के इस परिभ्रमण से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि ये सत्य है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन मोक्ष नहीं। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर माना गया है। तो दर्शकों, आज आपको ऐसे ही गुरु भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में 5वें दिन आयोजित ज्ञान कल्याणक की ज्ञानवर्धक झलकियों का अवलोकन कराएंगे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आयोजित किया गया। 3 से 8 मई तक चले इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत 5वें दिन यानी 7 मई के कल्याणकारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के जिला जबलपुर की धार्मिक भूमि हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 3 से 8 मई के बीच आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के 5वें दिन कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम जैन उपासक प्रभु को शिरोधार्य कर लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया। प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर का अभिषेक किया। भगवती श्रीमती पवित्र जली जीना कृष्णप्यामि कृष्णप्यामि स्वाहा ओम विश्वादि विश्वादि वीरांतान जले जले कृष्णप्यामि स्वाहा। मेरे प्यारे भक्तों सुन लो धीरे धीरे हाथ उठा के सालो विश्वादि वीरांतान जले जले कृष्णप्यामि स्वाहा। प्रतिष्ठाचार्य जी के संगीतबद्ध मंत्रोच्चारण के बीच मंगल कलशों से किए जा रहे अभिषेक के दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया। करके भैया अपने सारे रोग बसाओ ओम विश्वादि वीरांतान जले कृष्णप्यामि स्वाहा। और किसी को शांति धारा करनी हो करानी हो जल्दी आओ नाम लिखा के पुण्य कमाओ। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने भक्ति भावना के साथ 3 लोक के नाद की शांति धारा कर जीवन धन्य किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्यं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडी खंडी जय जय दे दे पच पच पाचे पाचे ओम नवरम झम झम झीं छीं हम सम जम बम यासा छाम छीं चूम छीं चुम चम चा छीं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवती श्रीमती ठाटा अस्माकं सुरशांति आकृतिकां दशकणं श्रीरस्तु प्रतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवमस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत् सर्वभक्त परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं
अस्माकं सर्व शांति आकृतियां दर्शकाणां श्री शांति वटारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्यवती रस्तु सद्धर्म स्वस्य स्पर्शवर्ग प्रसिद्धन्तु नः ओम ह्रीं शांति श्री पद्मान पर्यंता शत्र शांति हरन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगलम दे अस्माकं सर्व शांति आकृतियां दर्शकाणां यामति च सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्मकारिषु यामति च सिद्धिं तक्षन्तु नः ओम नमोते भगवते श्रीमती श्रीमत् पार्षदी धंकराय श्रीमद रत्नरूपाय दिव्य मूर्ताय प्रभा मंडल मंडताय द्वादश सहिता है अनंत चतुर्दश सहिता है संवत्सरण केवल ज्ञान लग्न सुयोगता अष्टादश दोष रहता है षट चतुरांश गुण संयुक्त है प्रवेशी पवित्र है सम्यक ज्ञान है स्वयं भविष्यदाय बदाय परमात्मा ने परम सुखाय लोक महता है अनंत संसार चक्कर प्रवर्धना है अनंत ज्ञान दर्शन विधि सुखास्पद है त्रिलोक में शंकर है सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे प्रतपणा मंडल मंडिता ऋषि आर्का श्रावक श्राविका प्रमुख संगो सर्वनाशनाय घातिक्रम चेंकराय अजराय अव्वास्माकम श्रीमान सृष्टि समस्त जाप मंडल एंड संदेश जैन समस्त परिवार से गुलाब चंद पवन पीयूष अक्षम। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में श्रद्धालुओं ने क्रमवार श्री जी की शांति धारा करने की मंगल भावना भी भाई। बगराजी परिवार समस्त परिवार से शिखरचंद कौशल रीता संकेत राशि शिखा शरणम शिवनगर कॉलोनी समस्त परिवार से महेंद्र कुमार लक्ष्य चंदाबाई सरला सारिका साक्षी प्रांजुल गड़ा फाटक जबलपुर निवासी समस्त परिवार से चंद कुमार अनिल कुमार सुशीला बेन जैन प्रीति जैन रानू जैन प्रियंका दिव्यांशी जयपुर मार्बल समस्त परिवार से साक्षी आरोग्यतम बालाजी परिवार समस्त परिवार से भूरीलाल अशोक कुमार देवेंद्र अरविंद सुभद्रा स्मृति दिनेश समस्त परिवार से उपस्थित आदित्य जैन स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित समस्त नावी राय सौधर्मेंद्र कुबीर महायज्ञ नायक ईशान सानत महेंद्र राजा श्रेयांश राजा सोम भरत बाहुबली ब्रह्मेंद्र लांतव शुक्र शतार आनत प्राणत आरणच्युत ध्वजारोहण करता महामंडलेश्वर मंडलेश्वर उपस्थित समस्त इंद्राणी गणानां भव जनानां शांति रक्षितां दशकानां व्याधिम धिनंतु आदित्य जैन आरोग्यार्थम व्याधिम धिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन पदास्माकं शिवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते पिछिनासी दोष कलुसाय देवते मर्दनासी शांति नाथा शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगामृत विनाशनाय सर्व पर कृत छत्रपद विनाशनाय सर्व शांति कराय ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यवसा नमः मम सर्व शांतिं कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु मम कामम। सब लोग जोर से बोलना आखिरी तक रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चोर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिंगादि भयम सर्व गृह भयम सर्व दोषम व्याधिम डाम्रम चे सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम सर्व सूल रोगम सर्व कुक्षी रोगम सर्व अक्षी रोगम सर्व सुरो रोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व नरमारी आवाज कहाँ गई सर्व गजाज गोमस अजमारी सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्पल मारी सर्व राष्ट्र मारी सर्व क्रूर बेताल साकनी टाकनी भयानी सर्व वेदनियम सर्व मोहिनियम सर्वास मारी अस्माकं सर्व शांति करती हम दशकानां असुकरंजन दुःखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छल दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीन नार सिंह योग निकृत दोषान सर्वास कुलीनाग दिनद विषय भयानि सर्व स्थावर जंगम ब्रस सर्वाधिकृत दोषान सर्व सिंहाष्टाधिक पदाधिकृत दोषान पर शत्रुघ्न मनोच्चाटन विद्येजन मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्रविक्रम सत तेजो बल सोनी वीरी शांति पूरा पूरे सर जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत कर्म मट्टन पत्रोणमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्सुगंधेषु लोकेषु व्याधि वसन वर्धितम अव्यं क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु सेमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं जाप मंडल एंड संदेश समस्त परिवार से गुलाबचंद पवन पीयूष अरहम आर्जा पविता आहना निर्मा बगराजी परिवार समस्त परिवार से शिखरचंद कौशल रीता संकेत राशि शिखा शरणम शिवनगर कॉलोनी समस्त परिवार से महेंद्र कुमार लक्ष्य चंदाबाई सरला सारिका साक्षी प्रांजुल गड़ा फाटक जबलपुर निवासी समस्त परिवार से चंद्र कुमार अनिल सुशीला बेन प्रीति राजू
प्रियंका दिव्यांशी जयपुर मार्बल समस्त परिवार से, साक्षी जैन आरोग्यधाम बालाजी परिवार से, भूरीलाल अशोक देवेंद्र अरविंद सुभद्रा देवी स्मृति दिनेश समस्त परिवार से, आर्यवल्ली विलासम सकल सुफलिक प्रज्ञात सनल्पम धीरम वीरम शरीरम निपुण तनुचकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम वतुतानि स्वतुच्च प्रदामम कांतिम शांतिम समाधिम वितरदत्ताम तमाम शांति धारा पूजितानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र शामान तपोधनानां देशष्टिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र छत्रदय स्थापयामि शांतिधारा के बाद मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर को अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं भगवतो गर्वजंता ज्ञान निर्माण पंचगणक नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु पंचपुरुषभ्यो नमः। ओम ह्रीं भगवन्त शतरदि सहस्रनाभ्यो नमः। जबलपुर स्थित समस्त जिनालय जिन बिंबियो नमः। भारत स्थित समस्त जिनालय जिन बिंबियो नमः। मार्गम निर्भपामिति मगने भयो मने मगने भयो रे मगने भयो मने मगने भयो रे नारद जी की मुद्रा बनाओ ऐसे देखो ज्ञानी बल प्रबोधा सस्ती क्रिया ज्ञानमति ज्ञानी बलात् हन्तः सस्ती क्रियासु परमर्षियों प्रज्ञा प्रधाना सनो गिरिमुनि मनोम पूर्वं परिरक्षितं सस्ती तप्तम से संधामहो ब्रह्मोरम तपो घोर पराक्रम सखा ब्रह्मावरम घोरे घोरश्चरन्ता सस्ती क्रियाओ से साविशास साकिल विजय मौलौषधीशा सस्ती क्रियाओ से मगन भयो रे मगन भयो रे मगन भयो रे मगन भयो मगन भयो रे। अर्घ्य समर्पण के दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो गया। मधुर भगवान मोदन आदि को भरताल आत्मे अमृत सौंपे तो जहो नत भाल जन चेते चेत्याले ब्रह्मा क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति नाम विधि सुबैले मन में बहु हर्षाय मैं पूजो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए पुष्पांजलि जपेत 9 बार मंत्र। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु चिंतन जनागम जिन चैत्यालय नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु चिंतन जनागम जिन चैत्यालय नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु चिंतन जनागम जिन चैत्यालय नमः।
ओम ह्रीमर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशाधु जिन्नन्यनागम जिन चैत्य चैत्यालय ब्रह्म ओम ह्रीमर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशाधु जिन्नन्यनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। लगाव हो गया थोड़ी जिंदगी से अभाव हो गया जामिनी है बोलती सागर में जरूर जामिनी है बोलती सागर में जरूर जीरा उसका मुझे लगाव हो गया थोड़ी जिंदगी से अभाव हो गया। जिंदगी का अभाव हो गया प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी की पूजा अर्चना के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं भी की। अक्षय प्रत्यक्ष निर्वापामिति शुभ पितृमन सुमनाने जन लश्कर कामन शाने गुरुवंश परम सुखदाई नम पूजे ध्यान लगाई। ओम इसी मध्य जिनमें पद्मनाभ कुते सुसवत सर्केस्मनि परमा कामवाण विलासनाय पुष्पम निर्वापामिति श्री मध्य जिनमें पद्मनाभ कुते सर्केस्मनि परमा क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति मध्य पद्मनाभ सर्केस्मनि परमा महामंत्र वर्षा दीपम निर्वापामिति शिव गंधित धूप चढ़ाओ कर्मों के वंश जनाओ गुरुवंश परम सुखदाई नम पूजे ध्यान लगाई। ओम इसी मध्य जिनमें पद्मनाभ सर्केस्मनि परमा क्षण देना धूपम निर्वापामिति सुंदरी दिव्य किसी भी मन सकता है और संसार में संसार को सकता है सिद्धाचार्य पद ओम ऋषि मध्य जिनमें पद्मनाभ कुते संसार के स्मृति ब्रह्मा महामोक्ष करता है फलम निर्वापामिति
सदी कम जाना पुस्तक भगवाना उठार ध्यान पीना पूजो आदि गुण जीना ओम नमः शिवसुमपतिपदे श्री पतंजलि नमः पदापताय नमो पामिति सहा। पूजा अर्चना एवं अर्घ्य समर्पण के दौरान गायकों के एक से बढ़कर एक भजनों ने वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया।
को मूर्ति ही आराध योगीश्वर ही महासन तेरे अगोरी कामिना तेरी सके युग युग सगला हो इस युग के हो प्रथमाचारी गुरु आपको सच सच बंदन हो श्रद्धा की थाली ले आया भावों से अभिनंदन शादी वर्दी चोला गुरुवर नमन हमारा हो आचार्य शांति सागर चरणों शत शत नमन हमारा हो। प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज परम पूज्य आचार्य पटेल सिंह विद्यासागर महाराज साक्षात रेडी प्राइमरी के चरणों में हम सबका भक्ति भाव से 12 मास को जल बुलाती महारिगम निर्वपामिति इस बीच मंगल दीपों एवं श्रीफल के साथ श्रावक श्रेष्ठियों का आगमन होता है। अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने मानव के कर्तव्यों का बोध कुछ इस प्रकार कराया। क्यों नहीं भगवान तुम्हारे अनुकूल बन रहा है। जन्म जन्म निकल गए भगवान को अपने अनुकूल बनाते हुए, लेकिन नहीं हुआ। जन्म जन्म निकल गए कि सारी दुनिया मेरे काम आए, लेकिन जब संकट आता है तो कोई भी काम नहीं आता। बुरे दिनों में कोई काम नहीं आता। सारी जिंदगी भर से भावना कर रहे हैं कि माँ बाप मेरे अनुकूल हों, लेकिन नहीं हो पा। माँ बाप अब भावना कर रहा है बेटा मेरे अनुकूल हो जाए। परेशान है कितने माँ बाप। तुमने बेटे को जन्म दिया और आज बेटा ही तुम्हारे अनुकूल नहीं। क्यों? तुम्हारे सारे गृहस्थी तुम्हारे अनुकूल नहीं है। यहां तक कि बुरे दिनों में भगवान गुरु मंत्र तंत्र सब तुम्हारे काम नहीं आता। भगवान काम नहीं आता। जिसको सुनते हैं कि वो सब दीनानाथ है, दुख की हरता है, वही मेरे दुख में काम नहीं आ रहा। किसको पक्षपात का आरोप लगाओ? भगवान ही नहीं सुन रहा है हमारे, गुरु महाराज नहीं सुन रहे हैं हमारे।
नमोकार मंत्र काम नहीं कर रहा है। क्या बात है महान भाव, समझो समझो, ऐसा क्या पाप कर डाला जो नमोकार मंत्र भी काम नहीं कर रहा है। कभी कभी लाइलाज बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं दवाई यही है, इसके अलावा कोई दूसरी दवाई है ही नहीं, लेकिन दवाई काम ऐसा होता है कि नहीं। डॉक्टर कहते साहब कोई दवाई ही नहीं है, यही दवाई है, और आप लोग दवाई लेते हो तुम, और आप क्या कहते हो, डॉक्टर साहब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। और डॉक्टर कहते हैं मैंने पूरा जी जान लगा दिया भैया, मैं क्या करूं। सोचना महान भाव, जहां नमोकार मंत्र हथियार डाल दे, भगवान असमर्थ हो जाए, गुरु असमर्थ हो जाए, समझ लेना तुमने कोई ऐसा पाप कर डाला है, ऐसा निधत्त निकाचित कर्म कर डाला है, जिसके कारण से आज कोई कार्यकारी नहीं होगा। हमेशा मैं सबसे कहता हूं, पाप करते समय इतना सोचना कि इसकी कोई दवाई मिलेगी कि नहीं। ऐसा पाप करते समय सोचना कि एक सिद्ध चक्र मंडल विधान करेंगे तो ठीक हो जाए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समय था महामुनिराज की आहारचर्या का। श्रावक श्रेष्ठियों ने सर्वप्रथम महामुनिराज की अगवानी करते हुए पड़गहन किया। अब शुरू हुई महामुनिराज की आहारचर्या। सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने महामुनिराज को आहारचर्या करा अपना जीवन धन्य किया। अष्ट द्रव्यमय हो तमें अर्घ लाया, संसार खार जल तारण है तो आया। तीर्थनाथ वृषवेश मुनि धृचरणा, पूजो सुमंगल करण सब पाप हरणा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी आहार ग्रहण कीजिए। आहारचर्या के दौरान क्रमवार सभी श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर को आहार दान देकर अपने मन की इच्छा पूर्ण की। करे घातिया कर्म नाश, प्रभु केवल ज्ञान को पायो। करे घातिया कर्म नाश, प्रभु केवल ज्ञान को पायो। पंचम काल के प्रथम तीर्थ, आहार कहीं ना पायो। करे घातिया कर्म नाश, प्रभु केवल ज्ञान को पायो। षटमासी उपवास सहित घूमे प्रभु केवल ज्ञानी। नवदा भक्ति से आहार करावे, प्रभु को मिला न प्राणी। षटमासी उपवास सहित घूमे प्रभु केवल ज्ञानी। नवदा भक्ति से आहार करावे, प्रभु को मिला न प्राणी।
प्रभु को मिला न प्राणी। इस काल चक्र की गति समझना प्राणी कोई पायो। पंचम काल के प्रथम तीर्थ आहार कहीं ना पायो। करे घातिया कर्म नाश प्रभु केवल ज्ञान को पायो। पद यात्रा करते करते प्रभु हस्तिनापुर को आए। दर्शन कर राजा श्रेयांश को बोध ज्ञान ये पाए। पद यात्रा करते करते प्रभु हस्तिनापुर को आए। दर्शन कर राजा श्रेयांश को बोध ज्ञान ये पाए। बोध ज्ञान ये पाए। नवदा भक्ति पूर्वक प्रभु आहार दान है पायो। पंचम काल के प्रथम तीर्थ आहार कहीं ना पायो। करे घातिया कर्म नाश प्रभु केवल ज्ञान है पायो। इक्षु रस का हुआ पारणा देवों ने मंगल गाए। दर्शकों, कितने प्रेरणादायक दृश्य हैं ये। श्रावक श्रेष्ठियां महामुनिराज को आहारचर्या करा जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई तक चले इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव के 5वें दिन आयोजित ज्ञान कल्याणक की झलकियों में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं आपसे अगले दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ब्रेक से पूर्व हम आपको दिखा रहे थे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव की कल्याणकारी झलकियां। तो आइए दर्शकों, फिर देखते हैं मध्य प्रदेश प्रांत के जिला जबलपुर की पावन धरा हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के बीच आयोजित हुए कार्यक्रम के 5वें दिन यानी ज्ञान कल्याणक के अगले भक्ति भाव से ओतप्रोत दृश्य। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शुरू होने से पूर्व प्रतिष्ठाचार्य जी ने प्रभु वंदना कर वातावरण में भक्ति आनंद का रस खोल दिया। मुझे मेरा दरस आसान कर दे, ओ मुझे मेरा दरस आसान कर दे। तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। प्रभु वंदना के बाद पुण्य प्रतापी परिवार ने समवशरण का अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अनावरण होते ही समवशरण में गणधर के रूप में संघ सहित विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने नमन वंदन किया। प्रतिष्ठाचार्य जी के आह्वान पर श्रद्धालुओं के गगनभेदी जयकारों से समवशरण स्थल गुंजायमान हो गया। बोलिए भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, बोलिए भगवान के समवशरण की, भगवान के समवशरण की, भगवान के समवशरण की, परम
दूर जाकर के श्री विद्यासागर जी महाराज की हरपुर निरामक मुनि मंगल श्री सुधासागर जी महाराज की हरपुर श्री पूज्य सागर जी महाराज की ऐलक श्री गौरी सागर जी महाराज की शुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की 28 शुल्लक जी महाराज की समस्त आचार्य सागर की। अब समय था आरती का। सौभाग्यशाली परिवार एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर के समवशरण की आरती कुछ इस प्रकार की। समवशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समवशरण की आरती उतारो मिलके, निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके, श्री समवशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समवशरण की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथ ऊपर करके ताल देते हुए संगीतबद्ध सुर लहरियों के मध्य समवशरण एवं उसमें गणधर के रूप में संग सहित विराजमान गुरुवर की आरती कर श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने सौभाग्य को जागृत किया। उठाइए अपने हाथों को और दीपक बनाइए। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, अतिशय जिनका अद्भुत राजे, अतिशय जिनका अद्भुत राजे, छत्र चमन भा मंडल साजे, छत्र चमन भा मंडल साजे, ऐसे जिनवर की आरती उतारो मिलके, श्री समवशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समवशरण की आरती उतारो मिलके। इस बीच कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट दंपतियों ने स्वागत अभिनंदन के बाद जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित अपने संस्मरण एवं विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। डॉक्टर थे, हमने बोला हम अपनी जिंदगी इन लोगों के लिए दी। शिकार में वो क्या क्या खाते थे, जब भूख होती है तो पता नहीं चलता अपने शहर में रहने वालों को। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया होगा कि वो बंदर भी खाते थे। हम लोगों ने वो बंदर का बच्चा उनसे बचाया। हमने बोला आपको हम लोग खेती कैसा करना ये सिखाएंगे ताकि शिकार ना करें, और आपको जो भी बच्चा मिले जंगल में उसको लेके आइए, हम माँ की तरह उसका संभाल करेंगे। बंदर का बच्चा, बाद में हिरन का बच्चा आया, फिर बाद में भालू का बच्चा, फिर तेंदुओं का बच्चा घर में हमारे बच्चों जैसे घूमते थे। सुबह शाम नदी पे आते थे। हम लोग पढ़ते हैं कि ये आपस में ये इनका शत्रुत्व होता है, ये झगड़े करते। हमारा सौभाग्य था, भालू, तेंदुआ, कुत्ते, हिरन, बंदर एक साथ में घूमने आते थे। 50 साल पहले की बात है। अभी शिकार तो बंद हो गई। जो भी पुराने जानवर है वो जंगल में वापस नहीं भेज सकते। उनको जंगल में कैसे जीना वो सिखाने के लिए उनकी माँ नहीं थी, तो वो अपने परिवार के बन गए। उसमें मगरमच्छ है, उसमें लकड़बग्गा है, तेंदुआ है, भालू के बच्चे जिनको हम लोग काफ़ी सारे डरते हैं। मुझे एक ही कहना है कि हम लोग यदि जानवरों को तकलीफ ना दिए तो वो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। ये जो सब प्यार मिला है हम लोग आदमियों से मिला, उतना ही प्यार जानवरों से मिला। तो इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को वहाँ जाने के बाद, और शायद 2-2.5 साल पहले मैं आचार्य जी तो उनसे मिलने के लिए आए थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, बड़ी खुशी हुई थी। उसके बाद आज आचार्य श्री से ये अलंकरण प्राप्त हुआ, बहुत बहुत आभारी हूँ।
बहुत सुधा सागर जी सबके पूज्य सुधा सागर जी के आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 शब्द मैं पूरे करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय था दिव्य देशना का। अद्भुत ध्वनि के साथ समक्षरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर के मुखार बिंद से जगत कल्याण के लिए दिव्य देशना कुछ इस प्रकार हुई। उषा नमः। देखें, एक भारत का इतिहास बन रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि ये ध्वजा इतनी शुभ गई है कि इस पंच कल्याणक में ऐसे शुभ कार्य होंगे जो सारा विश्व आश्चर्य करेगा, सारी दुनिया आश्चर्य करेगी। क्योंकि जब कोई शुभ होना होता है, वो कहानी सुनते हैं कि शेर गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। आज कहानी सुनेंगे नहीं, आज कहानी देखेंगे अपन साक्षात रूप से। कोई उठने का प्रयास मत करना, अभी बैठे रहना। 5 मिनट का काम, ओनली 5 मिनट। आप लोग एक ग्रुप के साथ में कुछ कभी घटना घटी, संसार है कसाएं हो जाती है, संसार है पशुता जाग जाती है। पशु जब अंधा हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ हूँ, वो ये नहीं देखता कि हम धर्म के आयतन में हैं, धर्म के स्थान पर है। सारे जगत से मेरा कहना है, कितने भी तुम क्रोधी हो, कितने भी पापी हो, कम से कम एक ध्यान जरूर रखना, कहीं ये धर्म का स्थान तो नहीं है, कहीं ये धर्मात्मा का स्थान तो नहीं है, कहीं धर्म के लिए तो वो स्थान निश्चित नहीं किया है। यदि ऐसा स्थान है, वहाँ जब कोई व्यक्ति थोड़ा भी गलत करता है, महानुभाव ऐसे कर्मों का उदय आता है, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता, कोई उसको दया करने वाला नहीं मिलता। आज प्रातः काल का प्रवचन था, कम से कम पाप करते समय इतना सोचना कि कम से कम कभी कोई रुमाल से आंसू पोंछने वाला मिल जाए, इतना सोचना कि कभी नमोकार मंत्र पढ़ें तो ठीक हो जाए, इतना सोचना कि गुरु गंधोदक दे दे तो पाप कट जाए। कम से कम इतना पाप करते रहो। मैं पापों से मुक्ति नहीं दिला रहा हूँ, क्योंकि तुम पाप से मुक्त हो भी नहीं पाओगे। संसार एक ऐसा है, काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, लीक लागे पर। यहाँ पाप होते आए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। मैं उन पापों को त्याग नहीं करा रहा हूँ, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, हर पापी से एक कहना है, कितना ही बड़ा पाप करना, लेकिन ऐसा पाप करना जिसके गुरु की गंधोदक की जमानत मिले तो तुम कम से कम छूट जाए। ऐसा पाप मत करना जो गैर जमानती हो, जिसमें जमानत ही नहीं हो, गुरु का गंधोदक ही पाप नहीं। इन अपराधियों ने एक ऐसा ही अपराध किया था, जो ऐसे क्षेत्र पर किया जो बिना जमानत का है, ऐसे गुरु के सानिध्य में किया जो बिना जमानत के लायक अपराध है, एक ऐसे समय किया जिसके लिए अपने आप को गिलानी होना चाहिए। आज यदि भगवान के समूषण में आपको अंदर से गिलानी है तो हाथ जोड़ करके कहें कि भगवान, मैं अपने आप के अपराध को स्वीकार करते गिलानी करता हूँ, घृणा करता हूँ, खेद करता हूँ। बोले, आपको अपने अपराध की गिलानी है कि नहीं? आपके अपने अपराध का भान है कि नहीं? आपने जो किया वो अच्छा किया, आपने जो किया वो बुरा किया? माइक दे दे थोड़ा। आपने जो किया वो बुरा किया कि अच्छा किया? बुरा किया। आपने जिसके सानिध्य में किया वो अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत खराब किया। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने आप किए हुए अपराध की गिलानी है, पश्चाताप है, तो क्या उसका दंड लेने को तैयार है? गुरु कुछ भी दंड दे सकता है, दे सकते। ये मत समझना कि यहाँ फांसी नहीं मिलती है। यहाँ की फांसी का जो दोगे वो मंजूर है। यहाँ की फांसी अलग ढंग की होती है सबको। आज हमें बहुत खुशी है, आज मैं शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ को 100 बार प्रणाम करता हूँ, जहाँ अपराधी स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का समोषण वह है जहाँ गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है। जैन धर्म वो है जहाँ गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है।
बताते हैं कि पहले जैनियों की गवाही नहीं ली जाती थी, क्योंकि जैनी ने कह दिया, यानी कह दिया जैनी मर जाएगा लेकिन अपने अपराध को छुपाएगा नहीं। जैनी का सबसे बड़ा लक्षण है, उससे गलती नहीं होती है सो बात नहीं, अपराध नहीं होता है सो बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी होती है जैनी की कि अपराध करने के बाद वो ये नहीं कहता कि मैंने अपराध नहीं किया, वो कहता अपराध हुआ है। ये सबसे बड़ा जैनी का लक्षण है। और आज मुझे खुशी है कि जिनको हमने सदा आशीर्वाद दिया है वे बनिया नहीं जैनी निकले, और आज भरी सभा के सामने अपनी सजा को भोगने को तैयार हैं। और गुरु जो कहेगा, बस तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, श्रीफल आप चढ़ा दें। श्रीफल जो आपने आज बोला है ये हम साधु लोग बोलते हैं, यानी ये बोल करके आपने एक साधुता का लक्षण बता दिया कि हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। अब प्रायश्चित ही आपको लेना है, बस सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि आप कान पकड़ करके 3 दंड बैठक लगाने के मैं अपराध को स्वीकार करता हूं। सभी लोग सभी लोग सभी लोग बहुत अच्छा। आज इन्होंने प्रायश्चित नाम का तप किया, और आज सारे भारत से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी अपराध हो अपराध से मत डरना। आज इन दमोह के लोगों को आदर्श मानना कि अपराध किया जाता है तो दमोह वालों जैसा करना, और प्रायश्चित किया जाता है तो दमोह वालों जैसा करना। आज भरी सभा के अंदर उन्होंने अपराध कर लिया, ये 3 बिठक नहीं लगाई गई है गुरु के सामने, इसी का नाम है फांसी। और फांसी का अर्थ है प्रायश्चित, और प्रायश्चित तप में आता है महानुभाव। खेद मत करना, आज तुमने 3 उपवासों के तप का फल पाया है, क्योंकि समोषण में आकर के हर अपराधी एक ही बात कहता है कि मैंने अपराध किया, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट किया, मैंने बुरा किया, मैंने, बस ये जब कह देते हैं तो अंजन चोर जैसे पापी ने इतने पाप किए थे, महातगुरु ने इतने ही पूछा था तुमने क्या किया, बोले चोरी। अच्छा किया कि बुरा? बहुत बुरा किया, मैं दुष्ट पापी हूं। इतना कहने मात्र से अंजन चोर को गुरु ने दीक्षा दे दी, और एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। मात्र एक शब्द पर मैंने जो किया वो गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अब मैं दूसरी पक्ष को खड़ा करता हूं जिसके साथ ये गलत हुआ था। मैं मानता हूं कि जबलपुर के दोनों बच्चों की कोई गलती नहीं थी, हमने पूरा सर्वे किया, उस प्रसंग में कोई गलती नहीं थी। आगे पीछे तो करते रहते खुरापाती हैं उस प्रसंग में कोई गलती नहीं थी, और उस समय उनके साथ जो कुछ हुआ वो खेद है। मैं उनसे खड़े होकर कहना चाहता हूं, क्षमा मांगने से बड़ा सबसे बड़ा काम है क्षमा करना। यदि आज इस समोषण का अतिशय है, यदि आदिनाथ शासन यही समोषण का अतिशय है, शासनोदय के अतिशय क्षेत्र में अतिशय है, और हमारे पंच कल्याण के आदिनाथ भगवान में अतिशय है, तो आप तहे दिल से अंदर से गदगद भाव से कहो, मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उसको भूलता हूं, क्षमा करता हूं, इन्होंने दुख दिया, मैं इनको सुख दूंगा। हम दोनों आज गुरु के सामने समोषण के अंतर्गत इतना विशाल हृदय करते हैं, और हम अच्छे मानव बनने का संकल्प करते हैं, और उस अच्छे मानव बनने की आज शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, मुझे जो दुख मिला, आज मैं उस दुख को भूलता हूँ, और दुख देने वालों को क्षमा करता हूँ। और आज के बाद हमारा कोई बैर भाव नहीं रहेगा। हम लोग इस घटना के पहले जैसे भाई बंधु के रूप में वैसे ही रहेंगे। एक गुरु के चेले थे, और एक गुरु के रहेंगे, एक धर्म के अनुयायी थे, एक धर्म के रहेंगे, और हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आज क्षमा मांगने से ज्यादा कठिन होता है क्षमा कर देना।
आज इन दोनों बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने क्षमा करके और गदगद भाव से आज सारा के सारे लोग गले मिले और सब गिले शिकवा भूल जाए, सब भूल जाए। यहाँ तो शेर और गाय भूल गए। आज ये भारत का पहला ऐतिहासिक समोषण, चमत्कारी समोषण, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का समोषण। जोरदार तालियां अब बजनी चाहिए। अब तालियां रुकना नहीं चाहिए। अब मैं बजवा रहा हूं और साथ में मैं भी बजा रहा हूं। बहुत 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 हम इन सब बड़े वर्कर हैं, बहुत बड़े अपना सर व्यापार धंधा छोड़कर काम करते हैं, लेकिन हो जाती है भूल। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह का भूला शाम को भूला, शाम को ठिकाने आ जाता है। उसे भूला नहीं कहते, उसे झूला कहते हैं। आज दूसरे लोग खड़े हो जाएं यहाँ पर, वो हाँ सत्येंद्र और वो कक्का है क्या, सत्यम और कमलेश कक्का आ जाएं। कमलेश आ जाए, जल्दी इधर आ जाए। है। कमलेश कक्का जी कहाँ पर हैं? चलो पानी वानी पीने गया होगा, कोई बात नहीं। इन दोनों ने हमारे सामने मिल गए थे। आज से सत्येंद्र बाबू तुम भी हिस्सा हो, विकल्प भूल करके, और दोनों मिल जाएंगे तो बात है। अभी नहीं है। कमलेश कक्का कर हो तो आ जाए मंच के समीप। हाँ पहले नहीं था, पहले मुझको मलाया नहीं गया था, इसलिए महाराज जी उसको ये लग रहा है ऐसा ना हो समूह शरण में कहीं दीक्षा का श्रीफल न चढ़ जाए। वीरेश जी, आज संतोष जी, आज हमारे अध्यक्ष कमेटी और दोनों लोगों के लिए बोलो, आपको खुशी है कि नहीं? अब हाँ देखो, आप लोग धन्य हैं कि आपके सामने गड़बड़ हुआ और आपके कार्यकाल में ये मिलन हो गया। ये बहुत बड़ी कार्यकाल है। आप दोनों लोग मिलकर के इन दोनों का स्वागत करो, दोनों पार्टियों का स्वागत करो और अब श्रीफल चढ़ाओ जम के। मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। बस सुनो, कान खोले। मेरे भक्तों से कहना है कि बस ऐसा समर्पण बढ़ाओ, जब भी कोई गलती हो जाए अपना प्रेस्टेज नहीं बनाना, अपने अपराध को स्वीकार करना और ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत करके सबके लिए बात। जिसकी गलती नहीं है उसकी भी गलती मानो और सबकी तरफ से कोई भी राजद्वेष, किसी को बुरा लगा, हम लोग 3 बार क्षमा मांगते हैं, तो आप लोग तो ग्रस्त हो, तो कोई बात। सलामत रहे दोस्तान, जो हो गया वह हो गया। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 5वें दिन आयोजित ज्ञान कल्याणक की झलकियों को निहारा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये कार्यक्रम 3 से 8 मई के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 7 मई को ज्ञान कल्याणक दिवस पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना एवं मांगलिक क्रियाएं करते हुए महामुनिराज के समक्षरण में जीवन के कल्याण मार्ग का ज्ञान भी अर्जित किया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम में समापन दिवस के दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर।